अब जा रही है आवाज? ठीक ठाक है? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, क्या हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है, हाँ या ना? क्या हमारा आवाज, चलिए ठीक है, यानी वॉइस भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है 10⁻√3 माइनस cot⁻ -√3। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। अच्छा 12 होगा, चलिए कोई बात नहीं, 12 से ही करते हैं। cos⁻cos 7π/6। पहला ऑप्शन है 5π/6, दूसरा ऑप्शन है π/6। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो अगर सही आंसर कुमार सौरभ का आया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। कैसे, जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस 2π - 5π/6, और ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा। तो कॉस 360 ये होता है कितना, कॉस थीटा। चूंकि 2π का मतलब होता है पाई गुना 180 360, cos 360 - cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 5π/6। और हम पिछले दिन एक और फार्मूला पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू थीटा। यानी हम दो फार्मूला अभी हम सीख रहे हैं। cos 360 - थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 360 - थीटा cos थीटा होता है, cos 360 - थीटा cos थीटा होता है, और cos इन्वर्स cos थीटा थीटा होता है, cos इन्वर्स cos थीटा थीटा होता है। यहाँ पे हम इस 7π/6 को हम ब्रेक कर दिए 2π - 5π/6, क्योंकि एलसीएम लेंगे 6 तो 6 2 जा 12 पाई में से 5π घटाएंगे 7π ही बचेगा। और यहाँ पे 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री cos 360 - थीटा cos थीटा होता है। अब cos इन्वर्स cos थीटा थीटा होता है, तो आंसर आ जाएगा 5π/6, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, समझ में आया या नहीं, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 13, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। इसका पहला ऑप्शन है π/4 और दूसरा ऑप्शन है -π/4। बताया जाए इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा या बी। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए या बी। सभी बच्चे चलिए, बहुत से बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और ऐसे भी साइन इनवर्स 1/2 ये किसका वैल्यू होता है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं π/4 का होता है। क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/4, यानी साइन में कितने डिग्री का मान π/4 होता है, 1/√2 होता है। तो आप कह सकते हैं π/4, यानी π/4 कहते किसको हैं, 45 डिग्री को। π/4 किसको कहते हैं, 45 डिग्री को। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर ए या बी। तो पहला आंसर आता है एमडी समीर का, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कुमार सौरभ, फिर दिव्या भारती। चलिए, सभी का आंसर ठीक आ रहा है, क्योंकि ये भी फार्मूला है। और ये क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लिख चुके हैं साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। ये आपको रटना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, और ये फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी ऑप्शन नंबर इसमें तो ए ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है 0। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, तो पहला आंसर है दिव्या भारती का,
यानी ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद करमबीर कुमार का, उसके बाद एमडी शमीर का, सभी आंसर ए बता रहे हैं। यानी ये भी आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में फार्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई बाय 2। यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। सोलह नंबर क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर वाट। पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो तो आपने आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी, जो कि आंसर बिल्कुल बिल्कुल ही क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी ये भी एक फार्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सभी का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाय 5, और पहला ऑप्शन है, ठीक है, 2 पाई बाय 5, दूसरा ऑप्शन है 3 पाई बाय 5। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी।
ए या बी? चलिए, ए या बी, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, कुछ बच्चे आंसर ए दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 पाई बटे 5, क्योंकि 360 माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई/5। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/5। कहीं से भी कोई प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। इस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, यस या नो? जल्दी बताइए, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। 2 cot इनवर्स 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, ठीक है। 2 cot इनवर्स 3 और cot इनवर्स 7, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, यानी π/2 या π/4? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई बच्चे हैं जो सॉल्व करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए, और हमको मालूम है, क्या मालूम है? 2 tan इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और इसको tan इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1/x बराबर होता है cot x, cot इनवर्स x, ठीक है। और एक फॉर्मूला और देख लीजिए, tan इनवर्स 2x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को हम 2 बार रिपीट करते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी फार्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? tan इनवर्स 2 × 1/3/1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7
ठीक, क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स 1 बटे एक्स को टेन इनवर्स 2 इंटू 1 बटे 3 बटे 1 माइनस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 और बटे 1 माइनस 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ये टेन इनवर्स 2/3 और एलसीएम लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो फिर से हम समझाते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इस फार्मूले पर, और टेन इनवर्स 1/7 और 2 इंटू 1 2/3 हो जाएगा बाय 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। 1 को 1 लिख देंगे, माइनस को माइनस लिख देंगे, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/9। नहीं होगा, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/9, तो 1/9 और 9 एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1 यानी 8/9। ठीक है, तो फिर से हम उधर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 इंटू 9/9 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 4 जा 8 3 3 जा 9 3/4 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ये फार्मूला हम आपको लिखाए थे। इस फार्मूले को एक बार और हम बता देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सॉरी एक्स वाई। ठीक है, और इसी फार्मूला को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 28 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 4 और बाई 28 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3। 28 कट जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 25/25 और ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का। ठीक है, तो π/4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक बार सभी बच्चे समझते हुए लिखते हुए कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से समझ में आया या नहीं, जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करिए, जिन जिन बच्चे को समझ में आ गया सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। तो कुछ ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ में आया, बाकी बच्चे को समझ में नहीं आया, सिर्फ उतार रहे हैं, यही ना, यानी बाकी बच्चे सिर्फ उतार रहे हैं, मात्र एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19, जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उस फार्मूला को भी आप लोग अपने अपने कॉपी में छाप लिया करिए। ठीक है, गुरुजी समझ में आ गया। चलिए करमवीर बहुत अच्छा।
यानी क्वेश्चन नंबर 19 कर दिए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, ए बराबर पाई बाय 4, बी बराबर माइनस पाई बाय 4। बताइए ऑप्शन नंबर ए या बी। थ्री पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर ए या बी, जल्दी से। जल्दी से बताइए। माइनस 3 पाई। तो प्यारे बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 20 बना लिए क्या? क्वेश्चन नंबर 20 बना लिए क्या? तो चलिए क्वेश्चन नंबर, कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए प्यारे बच्चे, बिल्कुल कहीं नहीं गए, आपके बीच ही हैं हम, कहीं नहीं जा सकते हैं, हम आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। चलिए इसको टेन इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1। टेन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? अरे फ़ोन भी अभी ही आना होता है, इसीलिए हम मोबाइल ऑफ करके लाइव करते हैं। ठीक है, देखिए तो टेन इनवर्स, देखिए तो टेन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? पाई बाय 4 का, प्लस और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2
अब प्लस साइन इन्वर्स -1/2 का मान होता है -π/4। कितना होता है? -π/4। तो आप π/4 को π/4 लिख दीजिए, पाई को पाई लिख दीजिए, माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 का वैल्यू होता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होता है तो π/3 और प्लस माइनस माइनस π/4, ये इसके साथ कटेगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? कोई बच्चे बताएंगे कहीं सॉरी, ये तो कितना हो जाएगा आपका? π/6, π/6, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपको कितना? 24 एलसीएम आ जाएगा। 12 भी ले सकते हैं एलसीएम, 12 एलसीएम ले लीजिए। 4 तिया 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 तिया 12 4 पाई, 6 दूनी 12 यानी 2 पाई। तो ये आपका हो जाएगा 15 पाई माइनस 6 पाई और बटे 12, ये आपका हो जाएगा 9 पाई बटे 12। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 पाई बटे 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए ये बात समझ में आया या नहीं, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया या नहीं। ए बच्चों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। 2 बच्चे लिखे हैं कि समझ में आया है, बाकी बच्चे क्या करते हैं यार? आप लोग को पूछते भी है तो उसमें भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यस सर समझ में आ गया और आंसर भी मैच हो गया, चलिए बहुत अच्छा। प्रिंस गुप्ता सबसे अच्छी बात लिखते हैं, समझ में भी आ गया, आंसर भी मैच हो गया। इससे पता चलता है कि प्रिंस बनाया भी, आंसर भी मैच करवाया, और जो बनाया है वो आंसर मैच भी हुआ है। यानी पता चला कि प्रिंस पढ़ा, बनाया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स 1। इसका ऑप्शन है π/4 या -π/4। जल्दी से आंसर बताइए। π/4 या -π/4, ए या बी? ऑप्शन नंबर ए या बी? ऑप्शन नंबर ए या बी, जल्दी से बताइए। तो सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं ए। इसलिए ए दे रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? π/4 का वैल्यू होता है। यानी tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? तो π/4 का वैल्यू होता है। होता है या नहीं होता है tan इनवर्स 1 π/4? तो इसको भी आपको याद रखना होगा। tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ठीक, सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21 भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/4, 1/4 बराबर व्हाट? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी।
तो ऑप्शन नंबर ए है टेन इनवर्स 2/3 और टेन इनवर्स 6/7। तो जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। दिव्या भारती का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रिंस का आंसर है, फिर एमडी समीर का आंसर है बी, और प्रशांत कुमार दे रहे हैं ए। बाकी सभी का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, चलिए आंसर क्या है अब हम देखते हैं। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चे। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस प्लस 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। और 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 - 1। तो ये हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स 3/4 बटे 7/8। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा 8/7। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3 × 2 = 6/7, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी बच्चे सब अच्छा, अभिनंदन अभिनंदन लिख रहे हैं 2/7। 2/7 कहाँ से आ जाएगा अभिनंदन? हाँ, 10 इनवर्स 2/7 कहाँ से आ जाएगा अभिनंदन? मतलब कुछ भी लिख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक, तो पहला नंबर ऑप्शन है 2π/3 या 3π/4। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। हाँ, आज मैराथन चलेगा, करते रहिए, एकदम थकने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है सॉल्व करने के बाद। और हमको मालूम है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कॉस इनवर्स माइनस हाफ बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ जो होता है वो π/3 का वैल्यू होता है, और 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3π - पाई, और ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए जो हम सॉल्यूशन किए हैं वो समझ में आया या नहीं।
सभी बच्चे कमेंट करिए, ये जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए 28 वो समझ में आया या नहीं। चलिए, समझ में आ रहा है, पूरा समझ गए। चलिए बहुत अच्छा, पूरा समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23, किसी को कुछ नहीं पूछना है और समझ भी गए सब। आइए सभी बच्चे कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करने से मत हिचकिए। इससे ये पता चलता है कि आप जिंदा हैं लाइव क्लास में और समझ रहे हैं, लिख भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो लगेगा सिर्फ हम बता रहे हैं और आप छाप रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। तो 2 टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 2x। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चे लाइव जुड़े भी नहीं हैं और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे सोहेब के बारे में बोले हैं, सोहेब एक बार भी कमेंट नहीं आया है, बहुत बच्चे का नहीं आया है कमेंट। हाँ, कार्तिक बीच में आया, अटेंडेंस बना लिया और चला गया, क्योंकि ड्यूटी था। मंथली मिल ही जाएगा। चलिए, ये आंसर आप डायरेक्ट रटिए। बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं? ए। हाँ, ए सही है। इसलिए सही है क्योंकि ये फार्मूला है टेन इनवर्स 2x। आप ऐसे याद रखेंगे, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, कार्तिक आंसर दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो यस नो, क्या सही है क्या गलत है, इस बातों को आप हमको बताते जाइए ताकि हमको पता चले कि आप लाइव क्लास में हैं। और जिसका भी नाम लेंगे वो कमेंट करिएगा। जिसका नाम लेंगे वो कमेंट करिएगा कि यस सर लाइव में हैं। ठीक है, जिसका भी नाम लेंगे। सुमित है क्या लाइव में? सुमित, ऐसे 2-3 सुमित है, कोई भी सुमित लाइव है क्या? जल्दी बताइए। सुमित कुमार लाइव हैं आप? सुमित कुमार, अगर नहीं बोलते हैं तो आप absent होइएगा। तो साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए π/3, ऑप्शन नंबर बी π/6। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? सर हम शादी में आए हैं। हाँ विकास गुप्ता, शादी में ही घूमिए सिर्फ। हाँ, शादी में ही घूमिए। शादी में आए हैं तो लाइव देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी कमेंट करिए कौन सा आंसर है, ए या बी? विकास गुप्ता लिखते हैं कल क्लास नहीं आ पाएंगे।
तो कल नहीं आइएगा तो जल्दी आ जाइएगा, मंगल को जरूर आ जाइएगा। सर आंसर नहीं मिला। कैसे नहीं मिलेगा आंसर? प्यारे बच्चे, साइन इनवर्स रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री कहते किसको है? π/3 को। 60 डिग्री किसको कहते हैं ये बात आपको नहीं पता है? 60 डिग्री किसको कहते हैं? 60 डिग्री कहते हैं π/3 को, यानी साइन 60 बराबर होता है π/3। क्वेश्चन नंबर 26। टेन इनवर्स एक्स बराबर वाट? पहला नंबर ऑप्शन कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x। जल्दी बताइए, ए या बी? ए या बी? चलिए जल्दी से बताइए, ए या बी? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, क्योंकि हम पिछले क्लास में फॉर्मूला लिखे थे टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बताइए, ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे कि टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भाई ब्लिंक क्यों कर रहा है? ब्लिंक क्यों कर रहा है? ब्लिंक क्यों कर रहा है? सर 24 का क्या? 24 का सांप चला गया बिल में। अब 27 की बात करेंगे। 27 कॉस इनवर्स 1 - x², कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर वाट? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी? तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x और 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? पहला आंसर आता है अभिनंदन का, ऑप्शन नंबर बी। नीशु कुमारी, एक बार आप फिर से सॉल्यूशन को चेक करिए या फार्मूला को चेक करिए, और हम जो बात बताते हैं उसको नोट भी करते जाइएगा। ये फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² = 2 टेन इनवर्स x। ये फार्मूला होता है। ठीक है, बता दीजिए सर, ये फार्मूला होता है? क्या बताएंगे कार्तिक इसमें? इसको तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² बराबर 2 टेन इनवर्स x होता है। MD सोहेब अख्तर, हेलो, कितना बजा है बाबू ये देख लीजिए जरा सा। 1 घंटा आप लेट आए हैं। हाँ, कहाँ थे आप? चलिए इस हिसाब से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 27 का आंसर कितना होगा? बी होगा। सर जी कार्तिक सर कल लाइव नहीं किया था इससे लिए। अच्छा, कल नहीं लाइव किया था तो हम आप कार्तिक को लाइव कर देंगे कल जब क्लास आएगा तब।
क्वेश्चन नंबर 28। साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 ये ऑप्शन होगा एक या -1। जल्दी बताइए। ठीक है, किए थे तो कल चेक ही कर लेंगे। रिसु अभी आया है लाइव, रिसु। और 7 बजे से लाइव था। पिछले दिन हम बोल दिए थे, फार्मूला बताए थे ना। हाँ, फार्मूला तो बताए थे। टाइम टेबल का कोई पाबंद नहीं आप लोग को। जब मन हुआ, हम अगर बोलते हैं तो उस बात को ध्यान में रखिए कि हम बोले थे 7 बजे से लाइव करेंगे और आप आते हैं 8 बजे। इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर बताइए। देख लीजिएगा, 7 PM से क्लास है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा रात में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन को साइन लिख दीजिए। साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? π/6 का, 30 डिग्री का। और कॉस इनवर्स 1/, ये होता है आपका कितना, 60 डिग्री का होता है, तो π/3 का। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा साइन, और ये 6 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2π, और साइन 3π/6, ये 3 2 जा 6, साइन π/2, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना, 1, और 1 होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। तो पहला आयुष बोल रहे हैं यस सर, दिव्या भारती, प्रशांत, रिशु, साकेत, सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया। बाकी बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मुंह बंद करके बैठे रहिए, समझ में आ जाएगा। मुंह बंद करके बैठे रहिए, समझ में आ जाएगा। एंगल सेम होने के कारण डायरेक्ट हम π/2 कर सकते थे ना सर। वाह निशु कुमारी, हाँ निशु कुमारी, एंगल सेम होने के कारण डायरेक्ट हम π/2 कर सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और जब π/2 रखेंगे तो साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 29। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 और बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। पाई बाय 3 या -पाई बाय 3, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं। अभिनंदन लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। वाह अभिनंदन, वाह। अभिनंदन लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो ये साइन इनवर्स साइन, और इसको लिख सकते हैं पाई-पाई/3, और साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। साइन इनवर्स साइन की 2 पाई/3 को ब्रेक करिए। क्या 2 पाई/3 को लिख सकते हैं पाई-पाई/3? सिर्फ हाँ या ना बोलिए। चूंकि पाई-पाई/3 लिखेंगे, क्योंकि 3 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई-पाई यानी 2 पाई/3 हो जाएगा। 2 पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से साइन इनवर्स साइन लिख देंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई/3 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 पहला ऑप्शन पाई/3, दूसरा ऑप्शन -पाई/3। तो जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, जल्दी। तो बी आंसर लिख रहे हैं कुछ बच्चे। अब इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो आइए, टेन इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2। टेन इनवर्स √3 होता है π/3 का, क्योंकि टेन इनवर्स √3 ये 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। और माइनस सेक को आप लिख सकते हैं π-सेक इनवर्स 2। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स -x बराबर होता है π-सेक इनवर्स x, ये होता है। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π-सेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है? तो कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री को, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? पाई माइनस 3π प्लस पाई यानी 2π माइनस 3π/3 और ये हो जाएगा -π/3 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं? क्योंकि ये बात आपको याद रखना होगा, सेक इनवर्स -x बराबर π-सेक इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स -x बराबर π-सेक इनवर्स x होता है, ये बात याद रखना होगा। तो लिख रहे हैं आंसर मैच हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा, सभी बच्चे को समझ में आया? यस या नो करिए जल्दी से। सभी बच्चे को समझ में आया? यस या नो करिए जल्दी से। सभी बच्चे को समझ में आया? यस या नो? सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर, समझ गए, आंसर भी मैच हो गया। चलिए बहुत अच्छा। इकतीस ही होगा ना? तो 2 tan इनवर्स 1/3 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, आप लोग अपने कॉपी में देख लीजिएगा। कॉट में था लेकिन हम बदल के 10 में सॉल्व किए हैं। यानी π/4 या -π/4। जब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 18, यानी इसका आंसर π/4 होगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। क्वेश्चन जो ये करवाए थे 2 cot इनवर्स 3 और cot इनवर्स 7, तो इसको चेंज किए थे ना cot 10 में, यानी tan इनवर्स 1/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए पिछले क्वेश्चन में 18 या 19 होगा। उसके बाद तो फिर हम सॉल्व किए, देखिए ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 या 19 देखिएगा, यही क्वेश्चन हम करवाए थे, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। सॉल्व करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व नहीं किए लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो फेरा में फंस जाइएगा जब टीटी चेक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, कॉसेक इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। बत्तीस कर देते हैं। यानी π/6 या -π/6, जल्दी से आंसर बताइए। π/6 या -π/6, जल्दी से आंसर बताइए।
चलिए, बहुत अच्छा। पाई/6, क्योंकि कॉट इन्वर्स दो का वैल्यू, कॉसेक इन्वर्स दो का वैल्यू होता है पाई/6। पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और कॉसेक कॉसेक इन्वर्स 30 डिग्री का मान ही 30 डिग्री का मान ही 2 होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33। टेन इनवर्स 1/7 और टेन इनवर्स 1/13। तो आंसर ए टेन इनवर्स 1/9, बी टेन इनवर्स 2/9। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए या बी। ऑप्शन नंबर ए या बी। ऑप्शन नंबर ए या बी। चलिए, सभी बच्चे बी आंसर लिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। बी आंसर कैसे है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY। तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/13, 1 - 1/7 इंटू 1/13। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 91 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 13 + 7, और नीचे 91 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 91 - 1। ये दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 20/90। 0 0 कटेगा, टेन इनवर्स 2/9। ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं जो हम सॉल्यूशन किए हैं। जल्दी से बताइए सॉल्यूशन जो किए हैं समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताइए। और सॉल्यूशन भी मैच हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यस सर जी। चलिए, सभी बच्चे एकदम लगन से मेहनत करते रहिए हमारे साथ, कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर भी आप लाएंगे, और हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 34। टू टेन इनवर्स 1/2, टू टेन इनवर्स 1/2, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 4/3 या 3/4। जल्दी।
चलिए, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम बताए थे, टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स वन बाई टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू बाय वन माइनस वन बटे टू का होल स्क्वायर। ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स वन बटे वन माइनस वन बटे फोर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बटे फोर, एलसीएम लेंगे फोर माइनस वन, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बटे थ्री बाई फोर, और फोर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम जो सॉल्यूशन किए वो आपको समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, बी होगा। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 35 की बात करेंगे, यानी 35 की बात करेंगे। साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव, साइन इनवर्स 12 बाई फाइव, साइन इनवर्स 12 बाय 13 है। हाँ 13 है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 65 बाई 63, 63 बाई 65। जल्दी से बताइए। इसका हम एक फार्मूला लिख देते हैं आप लोग को। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फार्मूला लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। यानी साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे आप सेट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा या बी। फिर से हम बताएं कहाँ फिर से, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका वैल्यू एक्स का 3/5 है और वाई का 12/13 है, उसको बैठाइए और या तो 10 में बदल के हम बारी ये टाइप मेथड वन, मेथड फर्स्ट पहले इससे बना देते हैं, फिर 10 में बदल के बना देंगे, ठीक है। दोनों से हम बना देंगे, आप लोग देखते रहिए। साइन इनवर्स एक्स का मान है 3/5, वाई का मान है 12/13 का होल स्क्वायर, वाई का मान है 12/13 और एक्स का मान है 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 रूट 1 माइनस 12/13 प्लस 12/13 और ये 1 माइनस 9/25 आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ये 3/5, 13 एलसीएम लीजिए, 13 माइनस 12 प्लस 12/13, 25 एलसीएम लीजिए, 25
एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 25 - 9, और साइन इनवर्स 3/5 ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी, 12 का स्क्वायर 144/169, और 169 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 169 - 144, और ये हो जाएगा कितना 25/169, और प्लस 12/13 √16/25। हाँ ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, 25 का √5, 169 का √13, प्लस 12/13, और ये हो जाएगा 4/5, ये कट जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/13, और ये आपका हो जाएगा 48/13 × 5 = 65। तो आप क्या करिए, 65 एलसीएम लीजिए, 13×5 = 65, 5×3 = 15, ये हो जाएगा 48, और 48 और 15 कितना होता है 3, और 5 × 1 = 6, 63, 63/65, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है तो कैसा दिखना चाहिए आपको, कैसा दिखना चाहिए कार्तिक, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा दिखना चाहिए क्या, इतना बड़ा बड़ा, गोलगप्पा जैसे, जितना गोलगप्पा दिखता है उतना बड़ा बड़ा दिखना चाहिए क्या, हैं? बड़ा दिखेगा तो उसके लिए फिर मुंह भी फाड़ना पड़ेगा बड़ा बड़ा, इसलिए छोटा सही है। करमवीर लिख रहे हैं सर हम क्लास नहीं कर पाएंगे, अब भोज खाने जा रहे हैं। करमवीर आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, पीयूष आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, आप अभी क्लास नहीं करिएगा तो फिर हमको खाना पचेगा नहीं, फिर हमको हजमोला खा के पचाना होगा, इसलिए प्लीज़ क्लास आप कर लीजिए। हैं, आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि सर अब क्लास नहीं कर पा रहे हैं, यानी हाँ, अपनी लाइफ को नहीं देख रहे हैं, आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, सर हम क्लास नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी क्लास नहीं करते तो क्या तकलीफ था हमको। एग्ज़ाम आप दीजिएगा, सीखिएगा आप। ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं तो कल हम दिखा देंगे आपको, नहीं तो कल हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। आप 10 में भी बदल के इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप 10 में भी बदल के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बड़ा बड़ा चाहिए, हाँ अभिनव सही बोले, इसको बड़ा बड़ा चाहिए। हाँ सर हटिए थोड़ा, हाँ हट गए। क्वेश्चन नंबर 36। साइन इनवर्स
-√3/2। ऑप्शन नंबर ए। π/3 कि -π/3, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, π/3 या -π/3। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 जल्दी से बनाइए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए। तो सारे बच्चे आंसर भी बता दिए हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 36, ये तो आपको आंसर हो जाएगा -π/3, क्योंकि साइन इनवर्स -√3/2। अगर इसको सॉल्व करें ना प्यारे बच्चे, जैसे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। साइन इनवर्स -√3/2, तो पहले ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो -π/3, तो -π/3। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं। यानी साइन इनवर्स साइन ऐसे 2π/3 होना चाहिए था। अगर इसके ऑप्शन में 2π/3 है तो आंसर होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 2π/3 है नहीं। हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2π/3। तो साइन
पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। और साइन इन्वर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन इन्वर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो उसी प्रकार साइन इन्वर्स साइन पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। हाँ, सभी बच्चे समझते हुए नोट करते भी जाइएगा। अड़तीस का बी कह रहे हैं आप। अड़तीस का बी थोड़ी ना होगा। अड़तीस का बी थोड़ी ना होगा। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 4, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस कितना लिखेंगे, 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा यानी 3 पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। हैं? किसी भी बच्चे को कोई बात अगर पूछना है क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 तो आप बोल सकते हैं। चलिए थर्टी नाइन, साइन कॉट इनवर्स एक्स ए बी, तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 कॉस इनवर्स एक्स ए बी, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये हो जाएगा एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर 41 कॉस इनवर्स 1 बटे एक्स बराबर थीटा, तो 10 थीटा बराबर वाट, तो आंसर है आपका ए बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे, एक और है 42, नहीं पहले ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी बच्चे। कैसे बनेगा, यही बनाने के लिए तो बउआ हम यहाँ पर खड़े हैं बहुतों देर से। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए 39 साइन कॉट इनवर्स एक्स, तो साइन इस कॉट को हम साइन इनवर्स में बदलेंगे। ये प्यारे बच्चे, ये कॉट होता है b बटे पी, तो b बटे पी, तो हम यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो h का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इन्वर्स क्या होता है
P बटे एच, तो P का मान है 1 और H का मान है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो बचेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए। 39 समझ में आया या नहीं जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर 40 की भी बात करेंगे तो ये 10 है और ये कॉस इन्वर्स एक्स है और 10 को रहने दिया जाए और इसको कॉस इन्वर्स को 10 इन्वर्स में बदलेंगे तो ये b बटे एच होता है, तो p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तो p अब बटे एच यानी 1, 10 इन्वर्स 10 हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ये b बटे एच है ना, तो ठीक है p और b का मान कितना है आपको x है, यानी x, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 41 नंबर अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 हम सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स 1 बट एक्स बराबर कितना है थीटा, और 1 बटे एक्स बराबर यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा, चूँकि कॉस इन्वर्स से इधर आके कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये होता है b बटे एच, तो p का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपको निकालना क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है p बटे b, p का मान है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और b का मान है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, और उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उतना सीख भी गए होंगे। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए आज का क्लास कैसा रहा, जल्दी से समझ में आया या नहीं, जितना क्वेश्चन बताएं जल्दी से सब बच्चे कमेंट करिए, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए आज का क्लास कैसा रहा, यानी जितना क्वेश्चन हमने बताया वो समझ में आया या नहीं।